कि 70 नहीं बल्कि 80,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में डूबी हुई जो सरकार है, इसके सारे अधिकारी कहाँ 100-100 करोड़ 150 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कार्यक्रमों में पहुंचे हैं, ऐसे पथ के शिलान्यास से पहुंचे हैं जिस पथ का शिलान्यास 2020 में मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार जी ने मेरी मौजूदगी में, मैं विधायक था उस समय, उन्होंने कर दिया। 5 साल में 1 इंच नहीं बढ़ा काम, अब फिर एक शिलान्यास फिर थोप दिया। तो मुख्यमंत्री जी के साख बट्टे में बट्टा लग रहा है ना। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री बिहार को तोहफा दे रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, और उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। देखिए, सवाल है, राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता है हमारे साथ बातचीत के लिए, उनसे जानेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस तस्वीर को तेजस्वी यादव जो साझा किया है, आखिरकार क्या वो तस्वीर कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये बात तो सबको स्वीकार करनी चाहिए। असंतुलित हैं, जग जाहिर है, अचेत हैं, प्रमाणित हैं। आज ही आपने देखा कि ऑनलाइन, या उसको ये कहें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तो प्रधानमंत्री जुड़े हुए थे, सम्राट चौधरी पढ़ रहे हैं, ये हाथ जोड़ रहे हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें पढ़ा है, बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या गलती पढ़ा है विश्वविद्यालय के सवाल पर, लेकिन मुख्यमंत्री जी की जो हरकतें थी, वो हाथ जिस तरह से कर रहे थे, उससे उनके अचिंतता स्वतः प्रमाणित हो जाते हैं। हैरानी यह भी है कि 70 नहीं बल्कि 80,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में डूबी हुई जो सरकार है, इसके सारे अधिकारी कहाँ 100-100 करोड़ 150 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गृह जिला विधानसभा पहुंच गए, और वह भी ऐसे कार्यक्रमों में पहुंचे हैं, ऐसे शिलान्यास से पहुंचे हैं जिस पथ का शिलान्यास 2020 में मुख्यमंत्री रहते मौजूदगी में, मैं विधायक था उस समय, उन्होंने कर दिया। फिर दोबारा करने की 5 साल कौन सी जरूरत आन पड़ी? 5 साल में 1 इंच नहीं बढ़ा काम, अब फिर एक शिलान्यास फिर थोप दिया। तो मुख्यमंत्री जी के साख बट्टे में बट्टा लग रहा है ना। जो भुंजा पार्टी जिसको ईश्वरीय वरदान मिला हुआ है, जो भ्रष्टाचार का संरक्षक बना हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। में आज तो वो बड़ा सौगात देने जा रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम का। अरे क्रिकेट स्टेडियम का सौगात एक अलग विषय हो, तो उस समय हुआ था, याद करिए ना, 15 में ना हुआ था, अब हो रहा है। इनका कोई बड़ा काम किया हुआ है, स्टेडियम बन रहा है, उद्घाटन हो रहा है, अभी तो तैयारी भी नहीं है, रात दिन काम कर रहा है। अब मेट्रो का उद्घाटन करेंगे तो हो रहा मेट्रो चलेगा, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर मेट्रो स्टार्ट होता है क्या? उतने तो लोग पैदल जाकर करके पान खाने चल जाते हैं। ये सब जगहसाई वाला काम है ना। अब बड़ा शिलान्यास पर शिलान्यास हुआ, फिर शिलान्यास, उतना ही नहीं, वहां तो राम बाबू भरसी समाज के थे, प्रतिष्ठित आदमी थे, उनको कोई संतान नहीं था। राम बाबू हाई स्कूल के लिए जमीन दी, अस्पताल के लिए जमीन दी, धर्मशाला के लिए जमीन दी, सब पर अवैध कब्जा हो गया भैया। हद तो तब हो गया कि सरकार के पैसे पीएचसी में खर्च हुए, पीएचसी बना हुआ था, उसको बेच दिया। राम बाबू जी कोई वंश के आदमी से लिखवा कर करके एक आदमी अस्पताल को तोड़ कर करके बना लिया बाउंड्री, और सरकार चुप रह गई। उन्हीं का जतवा का लोग है वो, बताने की जरूरत है क्या? धर्मशाला कब्जा हो रहा है, अरे वहां तो पार्क अपने समय में हम लोगों ने बजट एलोकेशन कराया था,
लेकिन भला कब्जाधारी लोग वहां बन गए हैं तो कहां से होगा? राम बाबू हाई स्कूल तो वहां था ही। है अस्पताल था गेटे पर, हाई स्कूल के गेटे पर अस्पताल था, उसको लिखवा लिया, कल स्कूल भी लिखवा लेगा ये लोग। अभी तो शुरू सरकारी संपत्ति ले ही रहा है, जिस पर सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हुए वो रजिस्ट्री करा के ले गया। अरे हिलसा, चिकसौरा, बांसबिगा हो, डियामा, बेरथू हो, ये सब सड़कें जो बनी थी 17 महीना तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री थे, उस सबको हम लोगों ने की, और उसी समय 2020 के पहले ही हम लोगों ने उस कार्यक्रम को पूरा करके समाप्त कर दिया, चालू कर दिया, जनता को समर्पित हो गया। पश्चिमी बाईपास भी जनता को समर्पित हो गया। ये पूर्वी बाईपास का शिलान्यास हुआ 5 साल में 1 इंच काम बढ़ा क्या? जहां हम लोगों ने सम्राट भवन दिया, प्रस्तावित किया था, वो गवर्नरवा जमीन, उसको कब्जा करवा दिया। मेरे ध्यान आकर्षण है सदन के अंदर में, तारांकित प्रश्न है, उस पर जांच हुआ। सब वहां जितने रहे हैं अंचलाधिकारी, उस सबको अगर जांच होगी सब जेल में दिखाई पड़ेंगे। शहर को लूटा है लोगों ने, और माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, अच्छी बात है, जाना ही चाहिए, लेकिन जो अधूरा काम उसको ना पूरा करना चाहिए। शिलान्यास करने के लिए क्यों गए? गए थे तो कुछ बड़ा चीज देते हिलसा गवर्नमेंटल हेडक्वार्टर को, समझ में आता। अब बता, अब जब कराई प्रखंड है, उसका अपना ब्लॉक सब जगह निर्मित हो गया, वहां नहीं बन रहा, थरथरी में हो रहा, नहीं बन रहा, 20 साल में आपने नहीं बनाया। लालू जी ने तो बना दिया, ब्लॉक बनाया था, थरथरी ब्लॉक लालू जी ने बनाया, परवलपुर ब्लॉक लालू जी ने बनाया, कराए ब्लॉक लालू जी ने बनाया, बेन ब्लॉक लालू जी ने बनाया, वहां पर नगरनौसा लालू जी ने बनाया। बताने की जरूरत है क्या? इन लोगों ने उसको संभाला तक नहीं। अब तो 2 दिन में 4 संख्या लग जाएगा, अंतिम में जाकर शिलान्यास करने गए हैं। हिलसा के लोग जानता नहीं है क्या? बच्चा शिलान्यास पिछले बार हुआ था, सारे फोटो हैं, सारे वीडियो हैं। एक जगह सही है नीतीश कुमार जी करवा रहा है क्या? अपना घरवा में जाकर के, नालंदा जिला में जाकर के इनकी जगह सही कर रहा है। भाजपा यही ना चाहती है कि इनको समाप्त कर दे। 125 यूनिट बिजली जो तत्काल प्रभाव से भाजपा ने तेजस्वी जी के दबाव में स्वीकार किया, 125 200 था तेजस्वी जी का संकल्प, 125 नकल करके 125 किया। मुख्यमंत्री जी का कोई चेहरा है क्या? ये फर्जी तौर पर जो घूस देने की कोशिश की जा रही है, 10,000 रुपया बाद में उसको लौटा लेगा, रोजगार के नाम पर दे रहा है, फिर वापस लेगा सब लोगों से। इसमें प्रधानमंत्री का फोटो है, मुख्यमंत्री को पूछ रहा है क्या? उपभोक्ता के यहां जो जा रहा है, वॉइस जा रहा है, फोटो जा रहा है, वीडियो जा रहा है, बाय नेम लोगों को, उसमें जा रहा है सम्राट चौधरी जी का, उसमें तो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जा भी नहीं रहे, आपस कर दिए गए। वो बताने की जरूरत है। नीतीश जी को तो समाप्त कर दिया, जदयू अब समाप्त हो चुकी है, जदयू 1-2 महीने का मेहमान है, उसके बाद जदयू दिखाई कहां पड़ेगा? चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। आपने सुना है किस तरीके से उन्होंने कहा है कि जमीन कब्जा कर लिया जा रहा है और जेडीयू समाप्त होने वाली है। नीतीश कुमार की जगहसाई करवाने के लिए उन्हें नालंदा लेकर गए हैं लोग। लेकिन देखिए, विधानसभा का चुनाव होना है, नतीजे क्या आते हैं